सभी को प्रणाम। अपनों से अपनी बात में आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर लेकर सामने आए हैं। कई बार जब लोग मेडिटेशन के सेशंस में रजिस्ट्रेशन करने आते हैं, सुबह शाम के ध्यान के सेशंस में आते हैं, तो उनका प्रश्न होता है कि ये मेडिटेशन कितने दिन करना पड़ेगा, कितने दिन में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, थायराइड है, नी प्रॉब्लम है, स्पाइन प्रॉब्लम है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ लेकर आते हैं लोग। और एक ही प्रश्न होता है कि कितने सेशन लगेंगे ठीक होने के लिए। अब आप एक बात बताइए, जब ध्यान करते हैं, जिन्होंने अनुभव किया है उनको जब ध्यान करने के बाद अच्छा लगता है ना, और बहुत सुकून फील होता है, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर वही हो जाता है। तो ये ऐसा है कि बार बार हम लौट के वही चले जाते हैं। तब हमारे मन में प्रश्न आता है कि कितने दिन और करना पड़ेगा। ये प्रश्न क्यों आ रहा है? मूल कारण क्या है प्रश्न का? मूल कारण ये है कि हम जहाँ से शुरू करते हैं, जैसे ही हम छोड़ते हैं, हम वापस वहीं आ जाते हैं। तो ये कहाँ घटित नहीं हो रहा। आप जिम ज्वाइन करते हो, जब तक आप जिम ज्वाइन करते हो आप फिट एंड फाइन रहते हो, लेकिन जब आप जिम छोड़ दोगे और खाने पीने पे कंट्रोल छोड़ दोगे तो आप वापस मोटे हो जाओगे। ऐसा होगा। आपने घर की डस्टिंग आज करी, कल को डस्टिंग नहीं करोगे तो घर वापस गंदा हो जाएगा, उसकी डस्टिंग करनी पड़ेगी। आप शरीर को रोज स्नान कराते हो कि नहीं रोज स्नान? ऐसा होता है कि कभी स्नान नहीं कराया। आप टूथब्रश रोज करते हो, आप ये सब कार्य रोज कर रहे हो, ठीक है। हमारे शरीर के भी कई सारे स्तर हैं। हम खाना खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, और खाना खा के बड़ी तृप्ति मिल रही है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब एक बार खाना खा लिया तो अब 10-15 दिन की छुट्टी अब नहीं खाएंगे। ऐसा तो नहीं करते हैं। पानी भी हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट है, सांस भी हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट है। तो जब ध्यान, अनुष्ठान, साधना, उपासना की बात आती है तो ये प्रश्न ही कहाँ से आता है? यही तो आत्मा का मूल भोजन है। जब बच्चे ने पहली बार जन्म लिया तो उसका रुदन क्या था? उसका रुदन प्राणायाम ही तो था। अंदर ऑक्सीजन गई, सांस गई गहरी, और रुदन निकला। और वो रुदन क्यों था? वो रुदन नहीं था, वो विरह था। हमने उसको रोना मान लिया कि बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। नहीं, वो विरह था, क्योंकि वो बच्चा डिविनिटी से जुड़ा हुआ था और उसको पता है कि अब तो झोलझाल में आ गए, अब तो इस पृथ्वी पर आ गए, अब तो जन्म ले लिया। तो अपने इष्ट से विरह में वो रो रहा है, और जैसे ही वो रो रहा है हम कह रहे हैं साइंटिफिकली, अरे ऑक्सीजन, प्राण अंदर जा रहा है, तो जा तो वहां पे भी प्राणायाम ही हो रहा है, और रुदन इसलिए निकल रहा है कि अपने प्रभु से दूर हो गए। तो जब जन्म लेते के साथ ही हम ये शुरू कर देते हैं प्राणायाम, ध्यान, तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है जो लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए, जीवन का हिस्सा है। जितना 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 ज्यादा हम ध्यान करेंगे उतना हमारा आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होगा, उतना हमें अपनी भीतरी शक्तियों का पता चलेगा। अब इससे होगा क्या? अगर आप ये कहें हम क्यों करें, तो पहले तो अनुभव की यात्रा है, ठीक है। अनुभव की यात्रा को तार्किक बुद्धि के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता। करके देखिए, 3 महीना 6 महीना अंतर ना लगे 3-6 महीने में तो छोड़ देना। वैसे तो 21 दिन में ही अंतर अनुभव होने लगता है। अब हमारे जीवन में जो भी समस्या है वो एक दिन में तो नहीं आई। कोई भी समस्या कई सालों में जाकर बनकर कहीं इकट्ठी होती है। तो जो समस्या बनने को 5 साल, 10 साल, 15 साल लग गए, उसको ठीक करने के लिए कम से कम 15 महीने तो दे। इतना रेशियो तो बनता है ना, 1 साल का 1 महीना तो होना चाहिए मिनिमम। हालांकि कम है 1 महीना, पर इतना तो फिर भी होना चाहिए मिनिमम। तो हमारे मन में इस तरह के प्रश्न क्यों आते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हमको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। खाना बनाने के लिए भी एफर्ट करते हैं ना, उठकर जाते हैं, ऑफिस जाने के लिए भी एफर्ट करते हैं। एफर्ट हर चीज में लग रहा है, लेकिन हमारे आज की डेट में सारे एफर्ट कहाँ है? संसार की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेरी की तरफ जा रहे हैं। एक एफर्ट है जो हमको परमानेंट की तरफ लेना है, और वो क्या है? रोज थोड़ी देर अपने साथ बैठना है, कम से कम 40 मिनट, जितनी आज आपकी उम्र है उतना। और ध्यान की कोई उम्र नहीं है, बचपन से ही करना चाहिए। 5 साल से नीचे के बच्चों का तो अपने आप ही ध्यान लगा रहता है, उसके ऊपर के बच्चों को छोटी छोटी प्रैक्टिसेस के माध्यम से ध्यान कराना चाहिए। लेकिन जब तक हम माता पिता, जब तक हमारे घर का एनवायरनमेंट वैसा नहीं होगा, हम किसी को नहीं करा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है कि जिस तरह शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए और हम अपने शरीर को खाना देते हैं, पानी देते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, माइंड को एंटरटेनमेंट चाहिए। हम कभी मूवी जा रहे हैं, कभी बाहर घूमने जा रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि साल भर में घूमने भी ना जाओ, कहीं जाते हैं ना एक एंटरटेनमेंट के लिए, एक चेंज चाहिए। भले ही आप किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पे चले जाओ, पर एक चेंज तो ढूंढते हो ना। ऐसे ही हमारी आत्मा का भोजन ध्यान है, और ध्यान को सही तरीके से करने के लिए हमने कई सारे ऑडियो डाले हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान में जप में मन क्यों नहीं लगता, उसके ऊपर भी एक ऑडियो डाला है। तो ध्यान तक जाने के लिए प्राणायाम करना पड़ेगा, और जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारे स्लीप टाइम कम हो जाएंगे, हमारे जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जैसे इंसोम्निया है, एसिडिटी है, या खाने पीने का स्टमक अपसेट रहता है, इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर सही तरीके से प्राणायाम किया जाए तो वो अपने आप हल हो जाएंगी। लेकिन प्राणायाम में भी बहुत सारे हैं, कौन सा करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो आज इसी प्रश्न के उत्तर के साथ आए थे कि आप जब इस अभ्यास पे, इस यात्रा पे निकले हैं, तो ये मान लीजिए कि ये जीवन का अभिन्न अंग है।
आप कहीं से भी करें, आप कैसे भी करें, लेकिन अपने लिए 30 से 40 मिनट रोज निकालें। आप किसी भी फॉर्म में निकालें। आप प्राणायाम से शुरू करिए, 15 मिनट का प्राणायाम कर लीजिए, फिर थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए और फिर थोड़ा सा जप कर लीजिए। उसको डिवाइड कर दीजिए 2-3 पार्ट में, लेकिन करिए। आप चैनल से उठाइए कोई भी मेडिटेशन और उस मेडिटेशन को लगातार 40 दिन कर लीजिए। और अगर आप पर्सनल चाहते हो कि हमारे जो पर्सनल रेगुलर बैचेस चलते हैं, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ टाइम, कि आपको एक अभ्यास हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, 4-6 महीने के लिए वो ज्वाइन कर लीजिए। यू फाइंड आउट योर ओन वेज। आपको जिस तरीके से करना है आप कीजिए, लेकिन अपनी यात्रा को मत कीजिए, शुरू कीजिए। अभी रुके मत रहिए। अगर अब ये ऑडियो आप तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब राइट टाइम है टू स्टार्ट योर जर्नी। अगर आपने शुरू नहीं करी तो आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रार्थना है कि अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपके अंतर्मन की यात्रा, आपके भीतर की यात्रा शुरू हो चुकी है। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।